और एक बात जोड़ देता हूँ, उत्तर प्रदेश पाकिस्तान से बड़ा राज्य है, पाकिस्तान से बड़ी पॉपुलेशन रखता है। और उत्तर प्रदेश में तो आप मुख्यमंत्री रिपीट भी कर पा रहे हैं, पाकिस्तान में रिपीट भी नहीं कर पा रहे। इस्लामिक आतंकवाद के विरुद्ध खड़े हुए योगी आदित्यनाथ और इस्लामिक आतंकवाद से पोषित पाकिस्तान, मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ। अखिलेश यादव में कोई दम नहीं रहा, मायावती का तो मुझे लगता है चुनावी पारी समाप्त हो गई है, और कांग्रेस तो मुझे लगता है कि अंतिम संस्कार हो चुका है। कहते हैं कि कब्र में आखिरी कील 2022 चुनाव ही था। तो ये सब तो फ्लॉप हो गए योगी जी के सामने। कांग्रेस ने कॉमनल वायलेंस बिल लाया था, कांग्रेस ने गोधरा दंगों को भुनाया था, मोदी को मौत का सौदागर कहा था, लेकिन योगी जी ऐसा नहीं कर रहे। भाई साबरमती जेल से कोई बंदा आता तब तो वो मरता नहीं है, मूतता है तब तो मरता नहीं है। बाप की पुश्तैनी सीट लेके, बाप का आशीर्वाद लेके, अमर सिंह, अमिताभ बच्चन, सुब्रतो रॉय का आशीर्वाद लेके 2012 में मुख्यमंत्री बने अखिलेश यादव। योगी जी के सर पे प्रधानमंत्री का सहरा भी बनने वाला है। मैं महंत योगी आदित्यनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूँ, प्रधानमंत्री की शपथ राष्ट्रपति भवन से लेंगे जल्दी। वहाँ हिंदुत्ववाद चल रहा है, जो राम की बात करेगा वही उत्तर प्रदेश पे राज करेगा। कृष्ण और महादेव की धरती है उत्तर प्रदेश। कितनी ही खासियत गिनवा दूं, जो हिंदुत्व का प्रतीक है सबसे बड़ा, वो जीत रहा है। यह इस देश का एक स्टेटमेंट बन रहा है कि भैया एक ऐसा व्यक्तित्व खड़ा हो रहा है जो पूरे दुनिया में हिंदुत्व का और राष्ट्रवाद का और कहते हैं कि भगवे का परचम लहराएगा पूरी दुनिया में। देखना। सियासत के गलियारों में उठापटक तो जारी रहता है। नमस्कार, मेरा नाम विशाल सिंह है और आप ट्रेंड भारत देखना शुरू कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश से एक खास खबर, बहुत ही बड़ी खबर आ रही है आज। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में जो एक तरफा वोट पड़ा है, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को वोट पड़ा है और जो जीत दर्ज की है, एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, उस विषय में हम बात करेंगे। रमेश्वर आर्य जी हैं हमारे साथ। ये बताइए सर कि उत्तर प्रदेश की जीत को कैसे देखते हैं आप? ट्रिपल इंजन सरकार बन चुकी है। डबल इंजन ऑलरेडी चल रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी में उपयोगी योगी, और अब मेयर भी भाजपा के। 17 मेयर का लगा जीतना, 17 में से 17 मेयर का जीतना, ये ऐतिहासिक जीत योगी जी के सर पे एक और सहरा है प्रधानमंत्री पद की तैयारी के लिए। तो जो इनका मिट्टी में मिला देने वाला बयान था और बुलडोजर बाबा की जय जो चल रही थी, उस पर एक और स्टैंप लग गई है कि यही मॉडल चाहिए देश को और इसी मॉडल से देश चलेगा। कल ही पूरी कैबिनेट ने मिलके केरला स्टोरी पिक्चर देखी है, और केरला स्टोरी देखने से पहले मैं बता दूं, मुख्यमंत्री जब योगी जी नहीं बने थे, लव जिहाद पे सबसे बड़ा मुखर चेहरा पूरे भारत में एक ही था, योगी आदित्यनाथ, जो लड़ते थे। तो मैं कहूँगा कि इनकी जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं या जितने भी चुनाव हैं, जितने भी बयान हैं, उन सब की विजय हुई है। इनके जो सुशासन है, जो राम राज्य है, उसकी विजय हुई है। योगी आदित्यनाथ जी के 33 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की विजय हुई है उस विकास की और उस दूसरी बार की जीत की। जो इस जीत को मैं उसी के साथ जोड़ूंगा कि 2017 में भी जीते और 2022 में अपने दम पे जीते योगी आदित्यनाथ। मोदी जी, अमित शाह जी तो सपोर्ट कर ही रहे थे, भाजपा तो सपोर्ट कर रही थी, मिनिस्टर सपोर्ट कर ही रहे थे, लेकिन योगी जी का जीतना और योगी जी के चेहरे पे जीतना ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं इसे ऐसे देखूंगा। और बात आती है कर्नाटक की, तो कर्नाटक में ठीक है, हारे हैं, 64 सीटें ही जीत पाई बीजेपी। इस हार पे बहुत बड़ा मंथन करने की जरूरत है। जी, अगर हम उत्तर प्रदेश की अभी बात करें तो हम उस उत्तर प्रदेश को जानते थे जहां जातिवाद, माफियावाद और तमाम सारी चीज़ें चलती थी, और चुनाव में अक्सर देखा जाता था कि जाति पर वोट पड़ती थी। और नगर निकाय चुनाव तो लोकल चुनाव होता है जो कि जाति पर ही विशेष चुनाव होता है, लेकिन फिर भी एक तरफा वोट पड़ना और भाजपा की इतनी बड़ी जीत, क्या कहेंगे? देखिए, मैं यही कहूँगा कि अखिलेश यादव में कोई दम नहीं रहा, मायावती का तो मुझे लगता है चुनावी पारी समाप्त हो गई है, और कांग्रेस तो मुझे लगता है कि अंतिम संस्कार हो चुका है। कहते हैं कि कब्र में आखिरी कील 2022 चुनाव ही था। तो ये सब तो फ्लॉप हो गए योगी जी के सामने। बाप की पुश्तैनी सीट लेके, बाप का आशीर्वाद लेके, अमर सिंह, अमिताभ बच्चन, सुब्रतो रॉय का आशीर्वाद लेके 2012 में मुख्यमंत्री बने अखिलेश यादव कलंक साबित हुए। 5वां चुनाव है जो ये लगातार हारे हैं, क्योंकि 2014 चुनाव बीजेपी जीती थी सबसे ज़्यादा सीटें, समाजवादी पार्टी बुरी तरह हारी थी। 2017 चुनाव, उसमें मुख्यमंत्री थे ये, हट गए, योगी जी बन गए, विधानसभा हारे। 2019 बुआ बबुआ,
बुरी तरह हारे अखिलेश यादव। फिर आजा 2022 में, अभी पिछले साल बुरी तरह हारे, अब मेयर का 5वां चुनाव फिर बुरी तरह हारे। तो मैं कहूँगा योगी जी के सर पे प्रधानमंत्री का सेहरा भी बनने वाला है। मैं महंत योगी आदित्यनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूँ, प्रधानमंत्री की शपथ राष्ट्रपति भवन से लेंगे जल्दी। मुझे ऐसी आशा है इस चुनाव के बाद। अच्छा, ये बताइए कि अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो क्या अतीक अहमद के मारे जाना या उस समय इनकाउंटर जो सारी चीज़ें हो गई, या विधानसभा में ये बोलना कि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, क्या ये चीज़ें कारगर हुई? बिल्कुल ये फैक्टर्स ही काम करते हैं। उन्हें सुशासन चाहिए, चाहे मुस्लिम हो हिंदू हो। उत्तर प्रदेश का मेन मैटर जो अभी आपने सवाल किया था कि भैया पहले कुशासन था, जातिवाद था, वही वहाँ सुशासन हो गया है, जातिवाद समाप्त है, वहाँ राष्ट्रवाद चल रहा है, वहाँ हिंदुत्ववाद चल रहा है। जो राम की बात करेगा वही उत्तर प्रदेश पे राज करेगा। कृष्ण और महादेव की धरती है उत्तर प्रदेश, संतों की धरती है उत्तर प्रदेश, माँ गंगा बहती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज है, त्रिवेणी संगम है। उत्तर प्रदेश देवभूमि है और देवभूमि पे देवों को पूजने वाले योगी आदित्यनाथ जी मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, और गोरक्षनाथ पीठ से वो आते हैं। मानते हैं, एक ही वस्त्र पहनते हैं, भगवाधारी हैं, गौ रक्षक हैं, गौ भक्त हैं। कितनी ही खासियत गिनवा दूँ। जो हिंदुत्व का प्रतीक है सबसे बड़ा, वो जीत रहा है। यह इस देश का एक स्टेटमेंट्स बन रहा है कि भैया एक ऐसा व्यक्तित्व खड़ा हो रहा है जो पूरे दुनिया में हिंदुत्व का और राष्ट्रवाद का, और कहते हैं कि भगवे का परचम लहराएगा। पूरी दुनिया में देखना भगवा लहराएगा। मिश्र जी, अगर हम बात करें तो चंद महीने बचे हैं लोकसभा चुनाव को, और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा माना जाता है लोकसभा के मद्देनज़र। 80 सीट है वहाँ से, तो कैसे देखते हैं, क्या लोकसभा सीट 80 सीट में से कितनी सीटें इस बार तय होगा? 80 में से आप मान लो 77, इस चुनाव के बाद बोल रहा हूँ, पहले मैं 75 बोलता था, अब 77 मान के चलो। और एक बात जोड़ देता हूँ, उत्तर प्रदेश पाकिस्तान से बड़ा राज्य है, पाकिस्तान से बड़ी पॉपुलेशन रखता है, और उत्तर प्रदेश में तो आप मुख्यमंत्री रिपीट भी कर पा रहे हैं, पाकिस्तान में रिपीट भी नहीं कर पा रहे। इस्लामिक आतंकवाद के विरुद्ध खड़े हुए योगी आदित्यनाथ और इस्लामिक आतंकवाद से पोषित पाकिस्तान, मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ। आज तक 5 साल कोई वहाँ प्रधानमंत्री नहीं रह पाया, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी दोबारा मुख्यमंत्री बन गए। 33 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिया। अगर इतना इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के पास चले जाए, वो तो कहते हैं कि उनकी वहाँ गरीबी दूर हो जाए, लेकिन वहाँ ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ना नीति है, ना नेतृत्व है, ना नीयत है। वो सिर्फ आतंकवाद से पोषित है। लेकिन योगी के पास नीति है, नीयत है, नेता है और नेतृत्व है। योगी खुद नेतृत्व है और पूरी दुनिया का भी नेतृत्व कर सकते हैं। यह आज उसकी झलक दिखनी शुरू हो गई है। अतीक अहमद मामले में, चाहे उसका बेटे का इनकाउंटर हो, चाहे अतीक अहमद की हत्या हो, उस समय निकाय चुनाव की घोषणा हो गई थी, और कुछ हम जब प्रयागराज में कवर कर रहे थे तो कुछ मुसलमानों का यह कहना था कि ये चुनाव के लिए किया जा रहा है, ये हत्या चुनाव के लिए करवाई गई है, ये सोची समझी साजिश है। देखिए, कांग्रेस करती थी चुनाव के लिए भगवा आतंकवाद, साध्वी प्रज्ञा को फंसा देना। कांग्रेस ने कॉमनल वायलेंस बिल लाया था, कांग्रेस ने गोधरा दंगों को भुनाया था, मोदी को मौत का सौदागर कहा था, लेकिन योगी जी ऐसा नहीं कर रहे। भाई, साबरमती जेल से कोई बंदा आता तब तो वो मरता नहीं है, मूतता है तब तो मरता नहीं है, 24 घंटे टेलीकास्ट चलता तब तो मरता नहीं है। पर भाई उसकी मृत्यु तो लिखी थी, पत्रकार बन के ही कुछ लोगों ने आके, 3 युवाओं ने आके उसकी हत्या कर दी, उसका वध कर दिया। मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि आतंकी था वो, माफिया था, प्रयागराज में आतंक का पर्याय था वो। तो ऐसे अतीक अहमद का अंत होना ज़रूरी था।